से पूछा तो हमने विस्तार से उनको बताया। तो बताने के बाद में तुरंत मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को बोला कि इनको राम लुबायक जी के पास सुबह भेजा जाए, टाइम देके, और उनको ये विस्तार से बताएंगे और अपना जो भी बायोडाटा है उनके पास पेश करेंगे। तो अगले ही दिन मंत्री जी ने साथ हमारे आए थे और राम लुबायक जी के घर पे ही गए थे, उनको पूरी हमने जानकारी दी। तो वही लोग बता रहे हैं, जब तो हम यहाँ बैठे हैं, आज मैं धरने अनशन पर बैठा हूँ, उन्हीं लोगों की पीड़ा है, मेरी अकेले की पीड़ा थोड़ी है। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं, पुगुल गांव है मेरा, लेकिन उन्हीं लोगों की पीड़ा की वजह से तो मैं यहाँ बैठा हूँ। आम खाजवाड़ा के या छतरगढ़ के जो लोग हैं उन्हीं की पीड़ा संभव नहीं है। फिर तो जो है पब्लिक जिस प्रकार से पहले चली थी उसी प्रकार से फिर चलेगी। श्री बालाजी आयरन स्टोर, पावली रोड, खाजूवाला। म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप, फुहारा, सीमेंट और कृषि संबंधी सारा उपकरण मिले। में लगातार आंदोलन की रफ्तार तेज हो रही है। लगातार लोग बाग की जनभावना एक समूह, एक ही धरती पर आ रही है। बतायो ओ जा रही है कि अगर समय रहते फैसलो नहीं आयो तो ओ मुकाबलो और भी उग्र रूप ले सके। सागे सागे आज एक नवीनतम जानकारी आ बता दूं कि बहुत सा लोग आज आपको मुंडन करवाए हुए हैं। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे पास में बहुत ही दोनों ज़बरदस्त शख्सियत हैं। सत्ता पक्ष का लोग भी कह सकूँ हूँ, परिवार पक्ष का लोग भी कह सकूँ, आने शिष्टमंडल का सदस्य भी आने में कह सकूँ। जगह नाम सू पुकारूंगा बे नाम आंगलिए कम है। मोहन जी है मेरे कने, सियाग साहब है जो जयपुर गेड़ा हा, शिष्टमंडल की वार्ता में जानकारी लेवांगा। सागे सागे मेरे कने है किशन जी साहब है, प्रशासनिक अधिकारी रह चुका है, प्रशासनिक सेवा में बहुत समय तक आपकी ईमानदारी की छवि है जो बुटोरी है। सागे सागे आगे बारे में एक बात और कही जावा है कि जगह थाने में ए रेंता भी थाने में शिष्टाचार, मोहब्बत और मोहब्बतों इजहार किया करियो जावे। आम आदमी सागे, मुजरिमा सागे या फिर आरोपियां सागे, वो आऊँ बखूबी आपा जानकारी है जो कभी लेवांगा, लेकिन आंगी एक छाप है जो बहुत ही शानदार एरिया में रेडी है। दूसरी आंगी जानकारी यह है कि ए कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब का रियल सगा भाई है, बड़ा भाई है। तो पारिवारिक संबंध भी है, सत्ता पक्ष का लोग है, परिवार पक्ष का लोग है, ये वास्ते मैं संज्ञा दे रहा हूँ। तो सब पहला तो किशन जी सर, आपको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पहली बार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खाजवाड़ा आंदोलन आप क्या देख रहे हो, के नज़रों आप देख रहे हो? खाजवाड़ा आंदोलन, ये खाजवाड़ा और छतरगढ़ के लोगों का जो है आक्रोश है कि उनको अनूपगढ़ ज़िले में क्यों मिला दिया गया। उनसे कभी कोई राय मशवरा नहीं किया गया, अपनी मनमर्जी से जो है हमारे मंत्री महोदय ने ये सारा कुछ किया है। इसी चीज़ का आक्रोश है जो आपके हमारे सामने, सभी के सामने उभर कर आ रहा है कि ये कतई जो है अनूपगढ़ ज़िला में नहीं जाना चाहते। इनको यथावत बीकानेर में रखने के लिए ही छतरगढ़ और खाजवाड़ा के अंदर आंदोलन चल रहा है। आप भी आमरण अनशन पर हो? बिल्कुल साहब, आप मैं खुद आज जो है आमरण अनशन पर बैठा हूँ सुबह से। सर, क्या सो लगाया जा रही है कि आपकी एक्टिवेशन, आपकी सक्रियता आज चीज़ बता रही है कि आप भी राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हो? ये कहना बिल्कुल गलत है सर। मैं तो वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता, मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो खाजवाड़ा की आम जनता व छतरगढ़ की आम जनता से हमेशा से मेरा जो है प्रेम रहा है, मोहब्बत रही है। उन चीज़ों को देखते हुए, इनका जो है दुख दर्द है उसको देखते हुए मैं आज जो है सड़क पर आया हूँ, इनके साथ मिला हूँ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ, सिर्फ इनके दर्द के लिए कि इनको जो यथावत बीकानेर में रखा जाए। कहाँ दिक्कत हो रही है, सीएम साहब से निवेदन है। आप जयपुर गया, शिष्टमंडल की वार्ता करी, माननीय मंत्री जी भी जगह मौजूद है, आपकी कोई वार्ता हुई या फिर भी वार्ता में कहीं निकल के बाहर आए हो, आज जनता तक आप बता सको? वहाँ पर मंत्री महोदय भी उपस्थित थे, हमारे सरिता जी चौहान भी उपस्थित थे, हम भी वहाँ मिलने के लिए गए थे। हमने अपनी पीड़ा जो बतानी थी, संघर्ष समिति के जो लोग हैं हमारे साथ थे, मोहन जी वगैरह सारे, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी, हमने भी अपनी पीड़ा बताई थी। तो सारी बातें सुनने के बाद में सीएम साहब ने हमें कहा कि आप जो है राम लुबायक जी को अपनी रिपोर्ट वगैरह जो है देनी है दे दो। तो दूसरे दिन जो है हम राम लुबायक जी से मिले थे।
उन्होंने भी अपनी हमारी जो पीड़ा उनके आगे जो रखनी थी हमने रखी है, सारी चीज़ें बताई है उनको, और जो कागजात जो हमारे पास थे वो जो है उनको पेश कर दिए थे हमने। उन्होंने भी यही कहा था कि ठीक है भाई मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपकी भावना से मैं सीएम साहब को अवगत करवा दूंगा। सर मैं आपका लौटूंगा मोहन जी ने, मैं थोड़ा सो माफ़ी चाहूँगा मोहन जी, आप तक जल्दी आ चुके हूँ। बताओ जाओ कि पेट्रोल पंप की बात जगह है आपके लिए इतिहासपूर्ण जगह क्या बनेगी, बात चल रही है जनता में। पेट्रोल पंप की जगह पेट्रोल पंप की जगह बीकानेर रोड पर पेट्रोल पंप की जगह आप कुछ रोकने की कोशिश करी कि नहीं रुका कौन की बात। हाँ, देखो जो हमारे मंत्री महोदय हैं, जिन्होंने हम कार्यकर्ताओं ने मिलके उनको भारी बहुमत से जिताया है, और हमें बहुत बड़ी आशा थी, और उन्होंने हमारे क्षेत्र में कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास कार्य भी अच्छे करवाए थे। लेकिन आखिर में जाके हमारे साथ एक ऐसा हमें महसूस हुआ कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमें यहाँ से इस इलाके से निकाल कर हमें दूसरे ज़िले में शामिल किया जा रहा है। तब जाके हमें ये पीड़ा हुई कि हमारी मंत्री महोदय ने हर बात हमसे अगर साझा करते हैं, राय करते हैं कार्यकर्ताओं से, तब हमें खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ उपखंड को निकाल कर और पड़ोसी अनूपगढ़ में शामिल करके इसको नव जिला गठित कराने में हमारी मंत्री महोदय की भूमिका थी। तो उसके बारे में हमें आज तक उसके विषय में कोई राय नहीं ली गई। तो हमारे अंदर एक भारी आक्रोश हो गया भी हमारे मंत्री महोदय ने कभी हमसे राय क्यों नहीं ली इसके बारे में, जबकि ये हमें बहुत पीड़ादायक है कि भी अगर बगैर राय लिए राय लेते तो हम उनको स्पष्ट कर देते भी हम किसी सूरत में नहीं जाना चाहेंगे वहाँ। क्योंकि अब ये खाजवाड़ा में जब से हम यहाँ के बसे हैं, रह रहे हैं काफ़ी बरसों से, तो जब से यहाँ रह रहे हैं तब ये वीरान क्षेत्र था, धीरे धीरे सिंचित क्षेत्र हुआ, धीरे धीरे मंडियों का विकास हुआ, धीरे धीरे ये प्रशासनिक विभागों का सुविधाएं हमें मिलने लगी। तो आज ये करते करते इतने बरसों में खाजवाड़ा एक ज़िले का मापदंड पूरा कर रहा था। तो आज हमें इस परिस्थिति में हम भी एक सपना देख रहे थे भी आने वाले समय में हमारा खाजवाड़ा भी एक दिन ज़िला बनेगा और हम ज़िला हेडक्वार्टर पे वासिंदे बनेंगे। तो अब हमें ऐसी पीड़ा महसूस हुई, तो वहाँ उधर हमें उधर उस इलाके में डाल दिया गया। तो हमारी पीड़ा डालने के बाद में जब नोटिफिकेशन ही जारी हो गया तब तक भी हमारी आवाज़ें नहीं सुनी गई। हम बार बार हम उनको अवगत कराने की कोशिश की। तो जिस दिन मंत्री महोदय का कार्यक्रम खाजवाड़ा में आने का था व्यापार मंडल में, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ मोहन, तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को लेके जो मंत्री महोदय के विशेष कार्य करते हैं, खास जो कांग्रेसी हैं सभी, तो उन लोगों की भावना थी कि मोहन जी अपने अलग से मिलें और मंत्री महोदय को अपनी पीड़ा बताएं ताकि उनको समझ में आए। तो हम खाजवाड़ा से 1 किलोमीटर पीछे बीकानेर रोड पे पेट्रोल पंप के पास में रोड पे खड़े थे ताकि मंत्री महोदय उधर से आएंगे और हम अपनी पीड़ा अंदर की बताएंगे ताकि उनको शायद समझ में आ जाए। तो मंत्री महोदय ने जैसे ही हमारे पास आए तो कार्यकर्ताओं का काफिला था और प्रशासन अधिकारी उनके साथ थे, तो उन्होंने किसी ने हमसे मिलने नहीं दिया और गाड़ी भगाते भगाते सीधे खाजवाड़ा वो पहुंच गए व्यापार मंडल में। तो हमें बड़ा भारी दुख हुआ भाई हम कार्यकर्ता रोड पे खड़े, उनके ही कार्यकर्ता हैं, अच्छा हमारे पास वो खड़ा रहना ही उचित नहीं समझते हैं, तो फिर हमारा औचित्य ही क्या है, हम ऐसे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे अंदर भारी आक्रोश हो गया। ठीक है सियाग साहब, ये बातों तो परहेज कौन कर सका कि माननीय मंत्री जी विकास बहुत करियो है, आप बात में दोहरा चुके हो। हाँ बिल्कुल, क्षेत्र में विकास कार्यों में तो पीछे कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन सारा विकास करने के बाद में जो हमारे क्षेत्र के टुकड़े कर दिए हैं, उस टुकड़ों करने के जो ये क्षेत्र में आक्रोश है, दर्द है, लोगों को पीड़ा है और वास्तविक पीड़ा, और पीड़ा का ही परिणाम है कि पूरी क्षेत्र के आवाम जो है आज ये धरना स्थल पर इकट्ठी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचानी चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस राज्य में हमारी जन भावना को कुचला न जाए। अगर ये जन भावना हमारी कुचली गई तो इस राज्य के नाम लिखे जाएगी कि उस राज्य में हमारी जन भावना को कुचला गया है। मोहन जी, सियाग साहब आप जयपुर गेड़ा, आप अग्री कर रहे हो सारी चीज़ों, मैं भी आपकी बातों सहमत हूँ, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आ रही है या फिर हमारा जो सूत्र काम कर रहा है बे आ चीज़ बता रहा है कि अभी मंत्री जी सीरियस है ई मैटर पर। बे खुद मान रहा है कि खाजवाड़ा में इसो आंदोलन पहला कदी को नहीं हो, अगर हो है तो पानी के नाम पर जरूर हो है, वो आंदोलन हो है। आपने समय भी दियो, तो आपने लगा कि आंदोलन देख के मंत्री की गंभीरता कटी नहीं कटी खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ के हित में रहेगी। देखो गंभीर मंत्री जी तो यही कह रहे हैं, जैसे
मैं पूरा खाजूड़ा बचाओ संघर्ष समिति का शिष्टमंडल लेके जयपुर गया था। तो जयपुर जाने के बाद में हमने सीएम साहब से समय लेने के लिए आग्रह किया। तो हमारे संघर्ष समिति के नाम से हमने उसे समय मांगा, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें शाम को समय दे दिया गया। और उसके बाद में हमारी मंत्री महोदय से बात हुई और उनके नुमाइंदे थे वो हमारे पास आए थे, जहाँ हम आशीर्वाद गेस्ट हाउस में कलेक्ट्रेट पे थे जयपुर में ठहरे हुए थे हमारा शिष्टमंडल। तो उनके नुमाइंदे हमारे आए थे, उन्होंने बताया भी मंत्री जी कह रहे हैं भी आप आओ और अपन साथ में मिलते हैं। तो हमने कहा भी मंत्री जी हमें छोड़ के आगे वहाँ उसके बाद में कभी संपर्क ही नहीं किया। अब अचानक जब हम जयपुर पहुँच चुके हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हम साथ में मिलते हैं। तो साथ में मिलने वाली तो बात ही कह रहे, फिर जब हमारी पीड़ा वो वहीं नहीं सुन रहे तो हमने ये तय किया था भी हमारी पीड़ा हम सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी को सीधी हमारी पीड़ा बताएंगे। अगर पीड़ा बताने की उनकी मानसिकता होती ऐसी होता तो हमसे वो विचार विमर्श करके हमें यहाँ से साथ में ले जाते, तो फिर भी हमें तसल्ली होती भी हमारे मंत्री जी ने हमें साथ ले जाके मुख्यमंत्री जी को मिलाया और हमारी पीड़ा को वहाँ व्यक्त करने में हमारा साथ दिया है। तो इसलिए हमने अलग से मुख्यमंत्री जी समय लिया और उन्होंने उसके साथ में ही मंत्री जी ने उस दिन एक शिष्टमंडल जो सरपंच एसोसिएशन का पूरा शिष्टमंडल उनके वहाँ साथ था, उन्होंने समय लिया। तो वो समय का लगभग हमारा 1 घंटे का बीच रहा था। हमें 6:15 का टाइम मिला और उनको 5:15 का टाइम मिला था। लेकिन वहाँ हम अंदर मिले तो सीएम साहब से हम जब अवगत करवा रहे थे तो सीएम साहब के पास में ही मंत्री जी साथ ही थे, तो दोनों ही थे। उन्होंने हमारा परिचय भी कराया भी हमारे ये कार्यकर्ता हैं, आप आए हैं पीड़ा बताने के लिए, खाजूड़ा संघर्ष समिति के संयोजक है, परिचय भी कराया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा तो हमने विस्तार से उनको बताया। तो बताने के बाद में तुरंत मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी को बोला कि इनको रामलू वैद्य जी के पास सुबह भेजा जाए टाइम देके, और उनको ये विस्तार से बताएंगे और अपना जो भी बायोडाटा है उनके पास पेश करेंगे। तो अगले ही दिन मंत्री जी ने साथ हमारे आए थे और रामलू वैद्य जी के घर पे ही गए थे, उनको पूरी हमने जानकारी दी। तो रामलू वैद्य जी का कुछ पॉइंट हमें उससे लगा, महसूस हुआ कि सकारात्मक है दिमाग। तो उसके बाद में मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया कि भी अब अपने सबको हम बता चुके हैं और शायद उनका सकारात्मक रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक हमें ये आश्वासन ही मात्र मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अभी तक मेरे को मिले नहीं है, दोबारा बातचीत हुई नहीं है, और मिलते ही मैं उनसे ये पीड़ा बता के और आपके हित में फैसला ला के ये आपके संघर्ष समिति के बीच आऊँगा। ठीक है, आपका लौटूँ सर, आप भी तो हो सके कि जो निर्णय लियो गयो है खाजूवाड़ा और छतरगढ़ ने अनूपगढ़ में डालने को, हो सके कि एक राजनीतिक समीकरण या भौगोलिक दृष्टियों खाजूवाड़ा और छतरगढ़ को हित छुपेड़ो है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक लाभ के लिए ही जो प्रतीत हो रहा है, उससे राजनीतिक लाभ के लिए ही किया हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको पारिवारिक संबंध है, बड़ा भाई हुआ मंत्री जी का, आप चुनाव के महीने भी काफ़ी सक्रिय रहा हो, आप ढाणी हर जगह मतलब घूमया हो, लोगों के साथ वार्ता करी है। आज भी लोग आपने दर्द बताने में सक्षम है, बता रहे हैं आपने दर्द की भी मैं खाजूड़ा और छतरगढ़ का लोग है जो खाजूड़ा में रहना उचित समझा, वही लोग बता रहे हैं। जब तो हम यहाँ बैठे हैं, आज मैं धरने अनशन पर बैठा हूँ, उन्हीं लोगों की पीड़ा है, मेरी अकेले की पीड़ा थोड़ी है। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं, पुगल गाँव है मेरा, लेकिन उन्हीं लोगों की पीड़ा की वजह से तो मैं यहाँ बैठा हूँ। आम खाजूड़ा के या छतरगढ़ के जो लोग हैं उन्हीं की पीड़ा है। एक प्रभाव कौन जो है, एक मतलब कि मंत्री महोदय का खुद का भाई है जो धरने पर बैठा है, आमरण अनशन पर आप बैठा हो, तो मैं मानूं कि पर्टिकुलर आपको हित न देख करके आप जनता की भावना को हित देख करके बैठे हो। बिल्कुल ये कहना सही है। मैं जनता की भावना को देखते हुए ही यहाँ बैठा हूँ। हमारा खुद का कोई हित नहीं है, ना ही हमारा किसी प्रकार का कोई विवाद है भाइयों का या परिवार का, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जनता के हित को देखते हुए, खाजूवाड़ा और छतरगढ़ की जनता के हित को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए ही मैं आज यहाँ जो है अनशन पर बैठा हूँ। सर, कांग्रेस ने अभी नुकसान हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस लॉबी का लोग है जो बता रहे हैं कि 70-30 को रेसो बने है, कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त नुकसान हो रही है आज की डेट में। ये कहना भी सही है कि अगर सीएम साहब ने अपना फैसला नहीं बदला और इनके हक में कोई फैसला नहीं आया तो ये संभव है। आज चीज़ संभव लग रही है? बिल्कुल संभव लग रही है। और अगर हक में फैसला आया हो, हक में फैसला आया तो संभव नहीं है, फिर तो जो है पब्लिक जिस प्रकार से पहले चली थी उसी प्रकार से फिर चलेगी। एक आरोप लाग रहा है मोहन जी कि भाजपा ई आंदोलन ने हथिया लियो है, भाजपा ई आंदोलन ने पैरवी दे रही है, पैरवी कर रही है। आप बता सको कि भी आंदोलन के अंदर कितना परसेंट, कितो रेसो है कांग्रेस और भाजपा लोबी को? जी बिल्कुल, ये एकदम गलत बात है।
ये जो जन आंदोलन बन चुका है अब, वो प्रत्येक जनमानस का आंदोलन है, क्यों सबको इसमें पीड़ा है। पीड़े की वजह से सभी लोगों ने पार्टीबाजी को भूलकर इस धरना स्थल पर बच्चे बूढ़े जवान सभी क्षेत्र से लोग बाग आ रहे हैं, वह स्वेच्छा से आ रहे हैं। किसी को हमने आज तक वो किसी को बुलाया नहीं है, ना किसी को साधन भेजा है, ना किसी का हमने क्षेत्र में प्रचार किया है। वो जो भी धरना स्थल पर आते हैं, जब भी हमने धरना शुरू किया है तो उनको सुनकर ही आवाज़ सुनकर अब आ रहे हैं कि अभी जो ये धरना स्थल वाले आवाज़ उठा रहे हैं वो यथावत बीकानेर में रखने के लिए खाजवाड़ा छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए पूरा क्षेत्र आ चुका है। इसमें कोई भाजपा वाली, कोई RLP वाली, कोई कांग्रेस वाली, ऐसी कोई विचारधारा वाले नहीं है। सभी विचारधारा लोगों को त्याग कर सबने एक ही मानस बना लिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ खाजवाड़ा छत्तीसगढ़ को यथावत बीकानेर में रखा जाए। अगर इसमें हक में ये फैसला नहीं आता है, अगर यथावत नहीं होता है, तो कांग्रेस पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र खाजवाड़ी एक सीट है, इस पर नुकसान नहीं होगा। पूरे संभाग की विधानसभाएं हैं जितनी, सभी विधानसभा प्रभावित होने की संभावना है। इसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको कि जो यहाँ लोग जो बस चुके हैं, जिनको ज़मीनें आवंटन हो चुकी है, वो लोग सभी कोलायत के भी हैं, नोखा के भी हैं, डोंगरगढ़ के भी हैं, बीकानेर प्रॉपर सिटी के भी लोग भी हैं। तो सभी लोग वहाँ से क्षेत्र के लोग बिलोंग करते हैं और जो यहाँ डाणियों में बसे हुए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को उनको ये ठेस पहुंचती है सीधी, कभी हमें यहाँ से हमारे बीकानेर ज़िले से जो मूल जिला संभाग स्तर पर हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र से हमें निकाल के अन्य दूसरी जगह में डाल रहे हैं, तो उनमें भारी आक्रोश है। तो उसकी वजह से वो सीटें भी प्रभावित होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि समय रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जन भावनाओं का सम्मान कीजिए और उसको भावनाओं को देखते हुए इनके हित में फैसला कीजिए। अगर नहीं किया गया तो ये भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, एक बात आ निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि कई काफ़ी बुद्धिजीवी लोग सा बैठा तो बे लोग आज चर्चा भी करें, विधानसभा भंग कर सके। विधानसभा तो भंग करने वाली बात तो देखो सामने है, इतना मेरे को नॉलेज में भी नहीं है कि मैं क्या बता दूँ। मतलब वो कयास है जो अचानक मतलब खाजवाड़ा जो मैटर है वो इतो ऊपर जा चुके हैं, इतो हाईलाइट हो चुके हैं कि CMO डेली रिपोर्ट जारी है, CID रिपोर्ट डेली जारी है। तो आप समझो कि अगर एक रेसो है जो दूसरो एक रेसो है जो अनूपगढ़ जाने में काल भी एक रैली ही जो ई जगह रैली निकाली है, तो आप भी रेसे के लिए क्या बोलोगा? यानी कि बात आप भी निकल के आ रही है कि 365 हेड का कुछ गांव है जो बे गांव अनूपगढ़ में डाल दिया जाएगा। भाई रावला मंडी पहले से जो है गंगानगर जिले में है। हाँ। इधर है कि 365 ये पहले से जो गंगानगर जिले में है, उसको अगर अनूपगढ़ जिले में दे दिया ठीक है, उनका नज़दीक हो गया। गंगानगर बहुत दूर पड़ता था, नज़दीक हो गया तो किसको क्या एतराज़ है? उनको ये एतराज़ क्यों हो रहा है कि भाई जो है खाजवाड़ा जो हमारे साथ रहेगा? तो हम तो एतराज़ नहीं कर रहे हैं कि अनूपगढ़ को जिला क्यों बनाया गया है, 365 के लोगों को या आपके रावला मंडी को उसमें क्यों डाला गया, हम तो कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। हमारी तो कोई मांग ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है हमारी तो कोई। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये ऐसा लग रहा है उसके अंदर राजनीति हो रही है और राजनीति की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी उनका क्या लेना देना बेचारों का, सारे आपस में मिलने जुलने वाले हैं। रात दिन वो हमारे आते हैं, हम उनके जाते हैं, तो ऐसा कोई मेरे को लगा नहीं कोई। अंतिम प्रश्न आप रहेगा और सागे अंतिम प्रश्न करने से पहला दोनों सदस्यों पहला आपने बता दूं कि एक बहुत ही सुंदर बात भी बताऊंगा और एक मार्मिक तस्वीर भी आपने बताऊंगा। सर छत्तीसगढ़ में सेवा दे चुके हैं, ये वास्ते बहुत जहन और मेरे ख्याल में एक प्रश्न आयो है। प्रश्न ये नहीं, आप हूँ बातचीत कर रहे हूँ मैं। नंदू सुथार जन भावना बता रही हूँ मैं आपने, ये दुनिया की जन भावना इतनी है सर। नंदू सुथार जो BJP हैं, पार्टी इस जगह कोई मायनो कौन रखे मुंजी। नंदू सुथार को वजन बेहद कम है, दुबलो पतलो शरीर है, लेकिन बे लगातार 4-5 दिन से आज 5 दिन भूख हड़ताल पर बैठ चुके, आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। शायद खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ में नंदू सुथार ऐसा रेसी तो उम्मीद करूं कि छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा को 1 इंच टुकड़ो के नहीं कौन जाओ है। आप बिलीव करो सर, नंदू सुथार की बात करें, आप शायद जानता नहीं होला, जानता नहीं हो, एकदम दुबला पतला है, एकदम शरीर में एकदम कमजोर है, लेकिन वे भी 5 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा है। आम आदमी संघर्ष कर रहे हैं।
सुरेश जी, ये लोगों की भावना को देख करके, लोगों की भावना आहत हो रही है। नंदू सुथार आज क्यों बैठा है? उसका कोई व्यक्तिगत मामला थोड़ा ही है। आज मेरा कोई व्यक्तिगत मामला थोड़ा ही है। मैं अनशन पर क्यों बैठा हूँ? लोगों की भावनाओं को देख करके ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। आज 5 दिन से वो आदमी भूखा बैठा है, तो सिर्फ लोगों की भावना को देख, लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। तो हमने सीएम साहब को ये निवेदन किया था कि साहब, लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, आप मेहरबानी करके जो है खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ को वापिस बीकानेर में यथावत रख दो। ठीक है मोहन जी, भी नंदू सुथार के लिए, भी एक युवा के लिए आप क्या कहना चाहोगा, जो 5 दिन आपके शरीर को ख्यालात न रखते हुए माँ ग्रह है, माँ डेली फोन करे, मेरे ध्यान में भी है, भी युवा के लिए क्या कहना चाहोगा, जगह लगातार छत्तीसगढ़ खाजूवाड़ा बचाने वास्ते आपके शरीर की परवाह करे बगैर सैकड़ों युवा आज बैठ चुके हैं। देखिए, इस जन आंदोलन में बहुत से लोग हैं, बहुत यहाँ भी हैं, खाजूवाड़ा में भी ऐसे युवा हैं जिनको बड़े हमने कंट्रोल कर रखा है। वो अपने जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन हमने समझा बुझा कर उसको लोगों को रोक रखा है। पीछे दिनों में पानी की टंकी में भी यहाँ के युवा भी ऊपर चढ़ चुके थे, जो कहीं आवेश में आके ऐसा निर्णय ले लें कि हमें किसी सूरत में हमें जान भी त्यागनी पड़े तो हम त्यागेंगे हमारे क्षेत्र के लिए। हमारा क्षेत्र किसी सूरत में अनोपगढ़ में नहीं नहीं चाहिए। हमें अनोपगढ़ से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर अनोपगढ़ जिला बना है, अच्छे है, स्वागत है उनका, और बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए एक उपहार दिया है, उसे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमें तो मात्र ये ऐतराज़ एक ही है कि हमें यथावत रखा जाए। उसके लिए अगर जान देनी पड़ी तो मैं ये कह रहा हूँ, एक नंदू नहीं, पता नहीं कितने नंदू तैयार हो जाएंगे जो अपनी जान को त्याग देंगे। जी, एक नॉन पॉलिटिकल प्रश्न है सर, थानेदार पद पर रहते हुए, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहते हुए, साधारण सी चप्पल पहन रहे हो सर। मैं शुरू से साधारण रहा हूँ सर। मैंने कभी जो क्यों गरीबी हमारे देखी हुई थी, परिवार में गरीबी थी, पिताजी 4th क्लास की नौकरी करते थे, तो मैंने शुरू से गरीबी देखी हुई है और मैं हमेशा से नॉर्मल ही रहा हूँ। चाहे थानेदार SHO लगा हुआ हो तो भी मैं नॉर्मल रहा हूँ। मैंने कभी जो है ये सूट बूट में इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बच्चे आज भी कहते हैं, पापा हम आपको ये ला देते हैं, वो ला देते हैं। आज वो हैसियत भी है, वो ला भी सकते हैं, सारा कुछ है, लेकिन मेरा मतलब वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरा जो आ गया पहन लिया अपना, बस यही है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर, आपको भी बहुत बहुत आभार। तो खाजूवाड़ा की गरिमापूर्ण स्थिति ने आपा ने एक व्यू मिलो है कि राजनीतिक दृष्टिकोणों या फिर भौगोलिक दृष्टिकोणों आपके समझ रहे हो। आपका सवाल लाजमी है, बीते कुछ दिनों से लगातार खाजूवाड़ो हैशटैग ट्रेंडिंग में आ रही है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि विधानसभा भंग कर सके, अक्टूबर में चुनाव हो सके, अगर यह स्थिति होगी तो फिर क्या माहौल है जो खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को और अन्य किया बनेगा। सागे सागे एक बात अभी निकल रही है कि खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ धरने के अलावा सैकड़ों जगह धरनों हैं जो स्थापित है। अगर खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ ने अगर वापस नक्शे में तब्दील करोगे हो तो बाकी जगह पर तब्दीली कहीं देखने मिलेगी। बहरहाल अपनी पैनी नज़र इन मुद्दे पर बनेड़ी है। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।